लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी को लोकसभा में खुलेआम हत्या की धमकियां। कांग्रेस ने उग्र संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजस्थान में यूरिया और डीएपी खाद की गंभीर समस्या पर सदन में चर्चा। भारतीय रेलवे ने युवाओं के लिए बम्पर भर्ती का ऐलान। 11,127 एएलपी पदों पर अफसर। खाटू श्याम जी में फाल्गुनी मेले की तैयारियां जोरों पर। मुख्य द्वार जगन्नाथपुरी की तर्ज पर सजाया गया। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी को लोकसभा में खुलेआम हत्या की धमकियां मिलने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने इस घटना को बीजेपी आरएसएस की कट्टर वैचारिक उग्रता का परिणाम बताया, जिसमें असहमति और विरोध को राष्ट्र विरोध बताकर माहौल बनाया जाता है और अंततः हिंसा की जमीन तैयार की जाती है। राजस्थान कांग्रेस के नेता डोटासरा ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे नेता विपक्ष देश के करोड़ों नागरिकों के हक और न्याय की आवाज है। उन्होंने सवाल उठाया कि हत्या की धमकी देने और षड्यंत्र रचने वाले उग्र संगठनों के नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि बीजेपी आरएसएस कितना भी जहर घोलने की कोशिश कर ले, ये देश नाथूराम गोडसे की सोच पर नहीं बल्कि गांधी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। राजस्थान विधानसभा में यूरिया और डीएपी खाद की उपलब्धता और वितरण पर विस्तृत जानकारी पेश की गई। टोडा भीम से विधायक घनश्याम मेहर ने पूछा कि केंद्र सरकार को कितनी मांग प्रस्तुत की गई और कितनी आवंटित हुई, साथ ही किसानों को समय पर खाद क्यों नहीं मिला। उन्होंने खाद की कालाबाजारी और किसानों की लंबी लाइनों में खड़े रहने की शिकायत की। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने माना कि लाइनें लगी, लेकिन इसका कारण लंबा मानसून, बढ़ा हुआ बुवाई क्षेत्र और मिट्टी में अधिक नमी था। उन्होंने बताया कि 2024-25 में यूरिया 26.20 मैट्रिक टन और डीएपी 29.29 मैट्रिक टन उपलब्ध हुआ, यानी डिमांड से अधिक खाद किसानों तक पहुंचा। मंत्री ने चेताया कि केंद्र सरकार सीड और फर्टिलाइजर में सख्त कानून लाएगी, जिसमें 20 साल की सजा और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। मंत्री ने बताया कि पिछले शासन में सिर्फ 20 एफआईआर दर्ज हुई थी, जबकि वर्तमान शासन में 107 एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय रेलवे ने सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए 2026 में बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती में केवल 200-300 पदों के लिए नहीं बल्कि 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस रेलवे की सबसे बड़ी टेक्निकल भर्तियों में से एक माना जा रहा है। सभी 17 रेलवे जोनों में एक सेंट्रल नोटिफिकेशन के जरिए ये भर्ती पूरी की जाएगी। राजस्थान के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर रेल मंडल आते हैं। इस जोन के लिए 600 असिस्टेंट लोको पायलट पदों पर भर्ती निकाली गई है। इससे राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर मिलेगा। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ये भर्ती तकनीकी क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी विवरण ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में वार्षिक लक्खी फाल्गुनी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मेले से पहले बाबा श्याम के निज मंदिर की भव्य सजावट अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस वर्ष मंदिर को विशेष आध्यात्मिक और आकर्षक स्वरूप दिया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति मिल सके। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को जगन्नाथपुरी मंदिर की तर्ज पर सजाया जा रहा है। रंग बिरंगी रोशनी, फूलों की साज सज्जा और पारंपरिक कलाकृतियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। 120 से अधिक कारीगर दिन रात मेहनत कर सजावट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। 12 में सड़क पर दुकानों के आगे अव्यवस्थित ठेले, गुमटियां और खड़े वाहनों के कारण यातायात में परेशानियों को देखते हुए कोतवाली पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। 12 के वरिष्ठ अधिकारी चंद्र प्रकाश और डीएसपी भजनलाल ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण की शिकायतों के बाद अभियान शुरू करने से पहले 12 व्यापार संघ के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसके बाद ठेले, गुमटियां और अव्यवस्थित वाहनों को हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अभियान निरंतर जारी रहेगा, ताकि शहर में सुगम यातायात और व्यवस्थित बाजार व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
अतिक्रमण को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में जो भी कार्रवाई की गई वो निरंतर आगे जारी रहेगी। नगर परिषद की तरफ से भी ऐसी शास्ति भी प्रयोग में ली जाएगी अगर कोई वापस से अतिक्रमण करता है, और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कोटा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गोली मारने की कथित धमकी देने वाले वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने करनी सेना से जुड़े कार्यकर्ता राज आमेरा को हिरासत में लिया है। कोटा एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि वायरल वीडियो में युवक कांग्रेस सांसदों और राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देता दिखाई दे रहा है। वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पूछताछ के लिए लिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद राज आमेरा ने वीडियो से अनभिज्ञता जताई और इसे फर्जी आईडी की साजिश बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरोपी से किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार किया है। कांग्रेस ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखिए, सोशल मीडिया के मार्फत हमारे जो सोशल मीडिया सेल है कोटा शहर पुलिस की, उसके पास एक वायरल वीडियो आया था जिसके अंदर एक राज सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ सांसदों को धमकी भरा एक वीडियो वायरल किया गया है। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है और जल्द ही जैसे ही इनके पास जो एफआईआर दर्ज की जाकर इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाए। कौन है ये आरोपी, क्या ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये सारी चीज़ें अभी हमें मतलब अनुसंधान करेंगे। अभी तक जो हमारे पास सूचना है वो कोई आधिकारिक किसी संगठन से जुड़े होने की कोई आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं आई है, बट इस पे हम अनुसंधान करेंगे और जो भी विधि अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। देखिए, पूर्व में भी इनके खिलाफ जो अभी तक हमारे पास प्रारंभिक रिकॉर्ड जो उद्योग नगर थाने से मिला है उसमें इनके खिलाफ अभी तक जो हमारे पास सूचना आई है पूर्व में 4 मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति के। तो जो भी इसने जो भी इस तरीके के जो कृत्य किए हैं उसमें विधिवत धाराओं में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोटा के बारा में अवैध खनन को रोकने के सरकारी प्रयासों के बावजूद ये गतिविधि लगातार जारी है। सीसवाली थाना क्षेत्र के स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ प्रशासनिक और सत्ता से जुड़े लोग मिली भगत कर अवैध खनन चला रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन का मामला इतना गंभीर है कि इसे पूरी दाल ही काली कहा जा सकता है। विपक्ष के नेता डोटासरा ने हाल ही में विधानसभा में कहा कि बजरी खनन का मुद्दा जनता के सामने इतना बड़ा रहा है कि इसके कारण पूर्व सरकार को हार का सामना करना पड़ा। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.